फिलहाल ये जो मंच है बिना कांग्रेस के होगा, इसका कारण है जी पिछली बार इसी तरह का मंच बना था, आपको याद होगा 2014 के आसपास ममता, मायावती, नीतीश, सपा, लालू, सपा, सब मुलायम सब गए थे जी। ये सारे लोग पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस ने एन मौके पर झटका दे दिया क्योंकि जी लालू यादव ने उस मंच से ऐलान कर दिया था कि नीतीश को पीएम कैंडिडेट बनाया जाए। जी साफ बात है, जिस तरह से मांझी मल्हार कुशवाहा पर से विश्वास उठ गया था तेजस्वी यादव का, वैसे ही कांग्रेस के ऊपर से विश्वास उठ गया है। जी एक और बात है, बिहार में कांग्रेस कभी भी टूट सकती है, अशोक चौधरी अपना लगाम हाथ में रखे हुए हैं। ये बात तो पहले से ही बात और ये बात राजद को भी पता है कि अगर ये टूटेगा, लेकिन ये ऐसा था कि प्रीमेच्योर बच्चे जैसा जी जन्म ही नहीं हो पाया इसका। जी कोई मचान बनाते हैं गांव में तो पहले उस पे भार डाल के देखा जाता है कि वो लटक के देखा जाता है कि दब तो नहीं जाएगा। अगर जब तो पूरी तरीके से लोग आश्वस्त हो जाते हैं तभी उस मचान पे जाके लोग चढ़ते हैं। अगर मौजूदा परिस्थितियों में जी तेजस्वी को सीएम बनना हो तो आपको क्या लगता है, कैसे संभव है? वही नीतीश कुमार जी को तो ये सीट खाली होगी तब तो बनेंगे बिल्कुल बिल्कुल। और इस सीट पर तो नीतीश कुमार है जी। नीतीश कुमार को किसी तरह से अगर भेज दिया जाए केंद्र की राजनीति में तो ये कुर्सी तेजस्वी यादव की हो सकती है। जी लालू यादव की वापसी का एक सबसे बड़ा जरिया बन सकता है भाजपा और तेजस्वी यादव का गठबंधन। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ तक कि मैं बता दूं आपको कि नीतीश कुमार को रोकने के लिए आप ही लोग में से कई लोगों ने तो कमेंट कर दिया था कि भाजपा को साथ मिलकर सरकार बनानी चाहिए तेजस्वी को। नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी ही खबरें देते आ रहे हैं जिस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। आज भी हमारे पास कुछ ऐसी ही खबर है जो राजनीति से जुड़ी हुई है। दरअसल बिहार की राजनीति के बारे में एक कहावत है कि बिहार की राजनीति को समझना बहुत ही टेढ़ी खीर होती है। इसके बारे में कुछ भी कहना अतिशयोक्ति ही साबित हो जाती है। ऐसे में जब चर्चा हो रही थी चुनाव से ठीक पहले और चुनाव के बाद भी कि नीतीश कुमार जी, जब तेजस्वी यादव जी और उनकी पार्टी राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर जाती है, बिहार में 75 सीटों के आंकड़े पे आ जाती है, इसके बाद भी सत्ता से दूर हो जाती है, तब तेजस्वी यादव जी और राजद के कदावर नेताओं के द्वारा जो नीतीश कुमार के साथ राजनीति कर चुके हैं, इनके साथ एक चर्चा होती है। चर्चा में यह सवाल उठता है कि नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय राजनीति में भेजा जाए। और ये बातें तब आती है जब भाजपा के द्वारा नीतीश कुमार जी सताए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश वाली घटना आपको याद होगी, जदयू और भाजपा के रिश्तों में किस प्रकार से तलखी हो गई थी। लेकिन नीतीश कुमार जी इस पूरे मामले में एश्योर्ड नहीं पाते हैं, खुद को सुरक्षित नहीं पाते हैं और गारंटेड नहीं पाते हैं। गारंटर के अभाव में नीतीश कुमार जी उधर हिलते तक नहीं है, बात करने से मना कर देते हैं। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार भी जाना चाहते हैं और इसके हमने सिलसिलेवार तरीके से भारत लाइव की टीम ने आपको बताई है कि किस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा का आना, इसके बाद आने वाले समय में लव कुश का एक बड़ा रैली होना, नरेंद्र सिंह जैसे नेता जो नीतीश कुमार के साथ रह चुके हैं, राजनीति कर चुके हैं, उन तमाम नेताओं को फिर से जोड़ना और जोड़ करके नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में भेजना। नीतीश कुमार जी जाना तो चाहते हैं लेकिन अपने दम पर, बैसाखी के दम पर नहीं। बैसाखी यानी कि दूसरे जगह से नहीं हो ताकि वो सपोर्ट हट जाए तो नीतीश कुमार जी लंगड़ा की तरह चलने लगे। लंगड़ा यहाँ कोई हम उस हिसाब से नहीं कह रहे हैं, राजनीतिक रूप से लंगड़ा जी राजनीतिक बैसाखी की बात हो रही है। खैर अब चलते हैं आगे। अब तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में भेजने के से अब परहेज कर चुके हैं। तेजस्वी यादव जी ने साफ कर दिया है कि अब हमने मौका दे दिया भाई, हम ज्यादा मौका देने वाले नहीं है, हम खुद बलशाली हैं, बड़ा वोट बैंक है, बड़ा जनाधार जनादेश हमारे साथ है। तेजस्वी यादव जी इसी बात को बार बार दोहराते हैं कि चोर दरवाजे से इस बार एनडीए ने सरकार बनाई है तो हमारे पास पूरा जनादेश है, हम मुख्यमंत्री हैं जनता के द्वारा चुने हुए। ऐसे में अब राष्ट्रीय राजनीति में जाने के लिए तेजस्वी यादव ने एक बड़ा गठबंधन बनाना शुरू कर दिया है। गठबंधन में बहुत सारे लोग हैं और ये गठबंधन, जैसा कि पंचनामा में हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा ने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो सबसे बड़ा जो पहले राजद अगर झटका देगी तो कांग्रेस को, कांग्रेस के बिना ये गठबंधन बनना है, यानी कि थर्ड फ्रंट बनने जा रहा है देश की राजनीति में। और यही एक बड़ी बात है। कौन कौन से लोग आने वाले हैं अगर आप इस पर चर्चा करेंगे तो आपको फिर से बता दें, ममता बनर्जी जी आने वाली है, इसके बाद राजद आने वाली है और स्टालिन जो उधर के नेता हैं, आपको साउथ के बड़े नेता है वो आने वाले हैं, चंद्रशेखर बाबू के पुत्र आने वाले हैं और इस प्रकार के तमाम कदावर नेता जो छोटे छोटे दल हैं, प्रांतीय दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उन सभी मिल करके और एक बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं भाजपा से। उन्होंने थर्ड फ्रंट बनाने का ऐलान किया। लेकिन खास बात यह है इससे कांग्रेस को दूर रखा जाएगा। अब कांग्रेस को क्यों दूर रखा जाएगा
थर्ड फ्रंट कब आएगी, अगर ये सवाल होगा तो थर्ड फ्रंट जो है आपको बंगाल चुनाव के नतीजे यानी कि 2 मई के बाद अस्तित्व में आना शुरू हो जाएगा, शेप लेना शुरू हो जाएगा, मुलाकातों का एक दौर शुरू होगा जी। अब देखिएगा कि हम इस बात को पहले वक्त से बता रहे हैं, जैसे कि हम हमेशा करते आए हैं जी। एक सिलसिला दिखेगा आपको, एक पैटर्न दिखेगा। चुनाव जैसे ही बंगाल में खत्म होता है, आप हेमंत सोरेन को, तेजस्वी यादव को, ममता बनर्जी जी को, स्टालिन को आपने नाम लिया, अरविंद केजरीवाल को भी आप देख सकते हैं इस मंच में। आगे चल के संभावना है जी। फिलहाल ये जो मंच है बिना कांग्रेस के होगा, इसका कारण है जी, पिछली बार इसी तरह का मंच बना था, आपको याद होगा 2014 के आसपास ममता, मायावती, नीतीश, सपा, लालू, सपा, सब मुलायम सब गए थे जी। ये सारे लोग पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस ने एन मौके पर झटका दे दिया, जी, क्योंकि जी लालू यादव ने उस मंच से ऐलान कर दिया था कि नीतीश को पीएम कैंडिडेट बनाया जाए, जी। और मुलायम सिंह यादव ने कह दिया था कि नहीं तो ठीक है, तो फिर राहुल गांधी क्या करेंगे, जी हमारी भी महत्वाकांक्षाएं हैं। जी। मायावती ने कहा कि हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस ने जो सामने लाई बात की राहुल गांधी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती जी। है, वहीं वो मामला पलट गया जी, बिल्कुल। फिर नीतीश कुमार को भी एहसास हो गया कि ये कभी होगा नहीं, कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। जी। तब उन्होंने अपने आप को इस समीकरण से दूर किया और बिहार आकर 2017 में तोड़ दिया गठबंधन, जी बिल्कुल, और भाजपा के साथ जो बैकडोर कहते हैं आप लोग, सरकार बना ली। जी। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात है, ये तो हुआ पास्ट में, कांग्रेस की स्थिति की वजह से जी। इस बार कांग्रेस को इसीलिए बाहर रखा जा रहा है। जी। मैंने आपको परसों पंचनामा में बताया था कि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस से अलग होने का मन बना लिया। जी। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको याद होगा, नहीं देखे तो हम क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल। रोज तो आके बाबा की तबीयत खराब है फिर भी खबर आप लोगों को दे जाते हैं। जी। कोई ऐसा तो नहीं कनपट्टी पे बंदूक तो नहीं है, जी। लेकिन क्योंकि खबर हमारे पास आती है और मेरा धर्म एक पत्रकार के तौर पर है कि वो आप तक पहुंचा दें, जी। इसलिए करते हैं। परसों मैंने आपको बताया था कि बंगाल में तेजस्वी यादव ने मन बना लिया है ममता बनर्जी के लिए प्रचार करने का। जी। आखिरी चरण में 2-3 चरणों में वो 3 जाके चरण प्रचार के लिए करेंगे। जाएंगे, 17 के बाद इस जाएंगे। बात को लेकर श्याम रजक ने कहीं ना कहीं खूंटा गाड़ दिया, उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई जाएंगे, उसमें कोई संभव नहीं। कांग्रेस के वहां के एक सांसद ने लेटर लिखकर इनको मना कर दिया तेजस्वी यादव को मत आइए, इसके बावजूद ये करेंगे। जी। बात खत्म, इससे अब ज्यादा खुलकर बात नहीं होती है। जी। तेजस्वी जाएंगे तो मतलब कांग्रेस को अगला एक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या एक्शन लेगी कांग्रेस, ये भी मैंने आपको बताया था उस पंचनामा में। जी। तेजस्वी यादव के ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन कांग्रेस के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। कांग्रेस ने 70 में से केवल 19 सीटें लाई थी, बिल्कुल। और तेजस्वी यादव को सीएम बनने से रोक दिया था। जी। इसका सजा तो मिलना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात, पूरे चुनाव के एग्जिट पोल के बाद से आपने देखा कि कांग्रेस और तेजस्वी यादव की कोई बड़ी मुलाकात हुई, कोई आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई, कुछ नहीं हुआ। साफ बात है, जिस तरह से मांझी मल्हार कुशवाहा पर से विश्वास उठ गया था तेजस्वी यादव का, वैसे ही कांग्रेस के ऊपर से विश्वास उठ गया है। एक और बात है, बिहार में कांग्रेस कभी भी टूट सकती है, अशोक चौधरी अपना लगाम हाथ में रखे। ये बात तो पहले से ही बात और ये बात राजद को भी पता है कि अगर ये टूटेगा तो देखिए, कभी भी पहाड़ से कोई एक पत्थर घिसक कर नीचे नहीं गिरता है जी, पूरा हिस्सा दड़क के नीचे आता है जी बिल्कुल। और अगर एक वो गिर गया छटक के, तो आप मान के चलिए कि आज नहीं तो कल पूरा वो हिस्सा दरक के नीचे आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये एक्सेप्शन नहीं है। अगर नीतीश कुमार इस तरह से भगदड़ मचाना चाह रहे हैं तो एक्सेप्शन नहीं है। और कांग्रेस के लोग जो टूटेंगे तो केवल कांग्रेस नहीं टूटेगी, जिनको भी सत्ता प्राप्त करना चाहेगा वो उसी बैतरनी में बैठ के पार कर जाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये 2 बड़ी घटनाएं मैंने आपको बताई, एक तो 2014 वाली जो एक बार कॉन्सेप्ट लाया गया था इस तरह का, दूसरा कि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस से अपनी दूरी बना ली है। तीसरा, अब आप सोचिए कि नीतीश कुमार भी तो भाजपा से अलग होना चाहते हैं। नीतीश कुमार भी तो इस तरह इस स्थिति में नहीं बढ़ सकते भाजपा के साथ। जी बिल्कुल। तो नीतीश कुमार भी तो तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं ना जी। ये कुर्मी कोयरी जो हो रहा है, ये लवकुश जो हो रहा है, ये क्या है? ये भाजपा के खिलाफ जो तैयारी वो कर रहे हैं, ये केवल बिहार तक सीमित रहेगा क्या? जी नहीं, आपने हार्दिक पटेल की बात हुई थी, बिहार में तो नीतीश कुमार को धोखा दिया ही गया, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा मोहब्बत किया गया? जी। जब लड़ाई आप हल्दी घाटी में लड़ रहे हैं, हार वहां रहे तो जीतिएगा कहाँ? बंगलोर में? जी नहीं, हल्दी घाटी में ना। जी बिल्कुल। तो नीतीश कुमार उसी जगह पर जाके भाजपा से लड़ना चाहेंगे। जी। असम में क्या होगा, बंगाल में क्या होगा, देखते जाइए ना। जी। नीतीश जी ने एक बार इंटरेस्ट दिखाया था ना भाजपा के शासित एक राज्य पे। जी बिल्कुल। क्या हुआ था झारखंड में? जी। सीएम तक चुनाव हार गए थे। जी। अब बंगाल में क्या होता है, असम में क्या होता है, देखने लायक होगा। लेकिन मैं आपको इतना हिंट आज ही दे दूं कि नीतीश कुमार की तैयारियां बिहार को लेकर ही नहीं है। अब वो भी राष्ट्रीय राजनीति में अपनी तैयारियां लेकर आगे बढ़ेंगे। बस यही बात है कि वो भाजपा के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सब कुछ डिपेंड करेगा परिस्थितियों पर। लेकिन
एक बात मैं बता दूं आपको, ये जो तीसरा फ्रंट आप बोल रहे हैं जी, कांग्रेस और भाजपा के पैरेलल में जी, भाजपा को सत्ताविहीन करने के लिए 2024 में, जी बिल्कुल, ये इसलिए बन रहा है क्योंकि इसकी संभावनाएं पिछली बार तलाशी गई थी, लेकिन ये ऐसा था कि प्रीमेच्योर बच्चे जैसा जी, जन्म ही नहीं हो पाया इसका। जी, और अब जब ये बन रहा है तो मैं आपको इतना बता दूं कि बिना नीतीश के इसकी कल्पना नहीं होगी। जी, ये कई लोगों को लगेगा कि हम ये क्या बोल रहे हैं, जी, वक्त आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नीतीश कुमार भी इसके एक इंटीग्रल पार्ट होंगे, जी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है ना। जी बिल्कुल, जनता पार्टी का निर्माण हुआ, वहीं से ना भाजपा बनी, जी, वहीं से ना जदयू बन के आई, जी, वहीं से ना लालू प्रसाद यादव भी निकले, सारे लोग तो वहीं से निकले ना। जी, तो इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट बन रहा है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के डोमिनेंस को खत्म किया जाए। बिल्कुल, भाजपा जो निरंकुश होती जा रही है उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए। कांग्रेस के बस की बात नहीं है जी, लेकिन एक और बात मैं बता दूं आपको, कांग्रेस के बस की बात नहीं हो, लेकिन पिछली बार जो कांग्रेस का तेवर था उसके हिसाब से कांग्रेस काफी नरम हुई है। जी, अंदरूनी सूत्र है कांग्रेस के, ये बात स्पष्ट कर चुके हैं। जी, राहुल गांधी ने भी एक पार्टी फोरम में ये बात कह दी है कम सीमित लोगों के बीच में कि वो 2024 के पीएम कैंडिडेट नहीं है। जी, यानी कांग्रेस की तरफ से उनका नाम पीएम के तौर पर नहीं भेजा जाएगा। अब बिल्कुल, तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जी, ये जो तीसरा मोर्चा है ये कांग्रेस के साथ भी हो सकता है चुनाव अलग अलग लड़ा जाए, फिर कांग्रेस को के साथ मिलकर। नहीं तो आपकी बातों से सर एक बात तो स्पष्ट दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी भी कहीं ना कहीं अगर उस तीसरे मोर्चे की तरफ रुख करते हैं तो पहले होता क्या है कि जब आप कोई मचान बनाते हैं गांव में तो पहले उस पर भार डाल के देखा जाता है कि वो लटक के देखा जाता है कि दब तो नहीं जाएगा। अगर जब तो पूरी तरीके से लोग आश्वस्त हो जाते हैं तभी उस मचान पे जाके लोग चढ़ते हैं। अगर मौजूदा परिस्थितियों में तेजस्वी को सीएम बनना हो तो आपको क्या लगता है कैसे संभव है? वही नीतीश कुमार जी को ये सीट खाली होगी तब तो बनेंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल, और इस सीट पर तो नीतीश कुमार है जी। नीतीश कुमार को किसी तरह से अगर भेज दिया जाए केंद्र की राजनीति में तो ये कुर्सी तेजस्वी यादव की हो सकती है जी। और देखिए राजनीति का सिद्धांत है, पता है बाकी सब चीजों का तो सिद्धांत नहीं जानता, राजनीति का सिद्धांत मैं जानता हूँ। अगर आप किसी से इफ यू कैन नॉट फाइट देम मेक देम फ्रेंड्स। बिल्कुल एप से फाइट, एप से फ्रेंड। हाँ फाइट नहीं कर सकते तो फ्रेंड बना लीजिए। फ्रेंड बना लीजिए। नीतीश कुमार ने बना लिया ना, 14 में फाइट करने गए थे मोदी से, 17 में फ्रेंड बना लिए जी। नीतीश कुमार लालू यादव से को फाइट करने गए थे, फिर 15 में उनको फ्रेंड बना लिए। तो नीतीश कुमार से सीखिए, राजनीति में कोई शत्रु दुश्मन दोस्त उपेंद्र कुशवाहा कब फ्रेंड थे कब फाइट कर रहे हैं पता ही नहीं चला, क्या से क्या हो गए देखते देखते आज फ्रेंड हो गए। तो राजनीति में पॉसिबिलिटीज को आप इनकार नहीं कर सकते। मैंने चुनाव के दौरान एक विश्लेषण किया था, ये संभावनाएं एक अखबार में जाहिर की गई थी जी। बहुत पुराने पत्रकार थे, बहुत पुराने, मतलब हमारे 2 दशक पहले के पत्रकार थे। तो अब वैसे पत्रकार ने इस संभावना पर चर्चा की थी कि जो चौटाला सरकार है वहाँ पे, जिस तरह से उसमें दुष्यंत चौटाला है, फिर उनकी बात की गई थी जजपा जो पार्टी है वहाँ पे जिसने भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा और भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली जी। तो ये आप मत मुझे से कुछ दर्शकों ने लिखा था कि आपने तो ठोक के कहा था कि नहीं तेजस्वी भाजपा के साथ गठबंधन कर लेंगे। आपने कहाँ सुन लिया था ये जी। मैंने उनके जो उन्होंने चर्चा छेड़ी थी उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैंने कंक्लूड किया था कि ये पॉसिबिलिटी राजनीति में है बिल्कुल। बिहार की राजनीति में लालू यादव की वापसी का एक सबसे बड़ा जरिया बन सकता है भाजपा और तेजस्वी यादव का गठबंधन। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ तक कि मैं बता दूं आपको कि नीतीश कुमार को रोकने के लिए आप ही लोगों में से कई लोगों ने तो कमेंट कर दिया था कि भाजपा को साथ मिलकर सरकार बनानी चाहिए तेजस्वी को जी। लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, राजनीति में कुछ भी संभव है लेकिन इतना जल्दी भी संभव नहीं है, इतना जल्दी नहीं होता ये सब जी। नीतीश कुमार ही मैंने एक बात कही थी कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे लेकिन भाजपा की वजह से बनेंगे जी। हो तो गया ये मैंने कहा था कि सुशील मोदी डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, कुछ भी जाए। मैंने ये कहा था ना 2 डिप्टी सीएम बनेंगे जी। अब इससे ज्यादा सटीकता आप क्या चाहते हैं जी? आगे इंतजार कीजिए, देखते जाइए क्या क्या होता है। ये बात जरूर है कि हमारी परिस्थितियां ऐसा हमें आप लोग को एहसास कराती है ये सब विश्वास करने लायक नहीं है जी। लेकिन जो नहीं विश्वास करते हैं वो कहाँ है आपको पता ही है। जो जिन्होंने विश्वास किया है, जिन 5 लाख लोगों ने विश्वास किया है हम पर, जो लगातार हमारे दर्शक बने हुए हैं, जो हमारे परिवार का हिस्सा है, उन्हें खूब पता है कि भारत लाइव बेगानी अब्दुल्ला दीवाना वाला काम नहीं करता है जी। जब तक कहीं लौ नहीं होती है, आग नहीं होती है, तब तक धुआं नहीं निकलता है जी। बिल्कुल। और अगर हम धुआं देखते हैं तो हम आग की पड़ताल करते हैं, हाथ जले या मुंह जले जी। ये हमारा एक शैली है राजनीति का, हमारे पत्रकारिता ये हमारी पत्रकारिता का शैली है। लेकिन आप लोग स्वतंत्र हैं, आप जिस चैनल को चाहे देख सकते हैं। भारत लाइव भी इस भीड़ में पीछे खड़ा है,
आप लोग भारत लाइव को पसंद करते हैं, देखते हैं, यही बहुत बड़ी बात हमारे लिए जीत है। और बाबा की तबीयत आप लगातार जानना चाहते हैं तो आज भी बता दें रातों रात में कि बाबा स्वस्थ है, पहले से बहुत स्वस्थ है। बेचैनी उनकी इतनी ज़्यादा है आप लोगों से मिलने की कि हम क्या बताएं। हमने ऑफिस में रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, हमने स्टाफ बहुत कम कर रखे हैं ताकि जो कोरोना का स्प्रेड बढ़ा हुआ है अभी उसमें हमारा भी कुछ योगदान हो कि हम भी उसको रोक सकें। और धीरे धीरे परिस्थितियाँ सुधरेंगी, आप लोग का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है, बाबा स्वस्थ होंगे, आप लोग के सामने आएंगे और 2-3 दिनों में मैं आपको एक शुभ समाचार दे सकता हूँ कि बाबा के स्वास्थ्य को लेकर, उनकी वापसी को लेकर। लेकिन फिलहाल डॉक्टर्स ने बिल्कुल ही मना कर रखा है, तो अभी तो 2-3 दिन तक बिल्कुल उम्मीद नहीं है जी। और नहीं, कहीं ना कहीं अगर बाबा, अगर हम आपसे ही यही पे अपील करना चाहेंगे कि अगर बाबा स्वस्थ भी हो जाते हैं तो कुछ दिन इन सारी चीज़ों से उन्हें दूर रखा जाए, ताकि हम लोग भी मौजूद थे जब डॉक्टर से बातचीत हो रही थी, तो बाबा अपने दर्शकों के लिए बेहद ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। तो ऐसे में उनके लिए थोड़ा प्रेशर लेना अभी कहीं ना कहीं, अगर आप सीधे तौर पे समझ सकते हैं कार्डियक अरेस्ट में किस तरह की परिस्थिति बनती है। हॉस्पिटल में इतने फोन आने लगे थे कि डॉक्टर्स ने हमें आग्रह किया कि एक वीडियो बनाकर आप जारी कर दीजिए मेडिकल बुलेटिन बाबा का उन्हीं के मुंह से, ताकि दर्शक फोन करना कम से कम बंद कर दें। ये आप लोगों का प्यार है कि इतने बड़े प्रतिष्ठान ने भी हमारे जो एग्जिस्टेंस है उसको समझा। जी बिल्कुल, बाबा की जो उपयोगिता है उसको समझा। लेकिन खैर आप लोग का जितना धन्यवाद हम दे उतना कम है जी। तो कहीं ना कहीं आज के रातों रात की ओर फिर से वापस आ जाते हैं। रातों रात में बस इस बात की चर्चा हुई है कि तेजस्वी यादव ने अब राष्ट्रीय राजनीति के लिए अपना एक अलग गठबंधन बनाना शुरू कर दिया है। सूत्रधार कौन बनेंगे इस बात पर संशय है, लेकिन किस पर टारगेट है ये बात तो सही तौर पर स्पष्ट है। लेकिन नीतीश कुमार भी इंतजार कर रहे हैं। आप देखिए क्या होता है, जमीन को पहले नापेंगे, मजबूती नापेंगे, बुनियाद पिलर्स को देखेंगे, इसके बाद जी नीतीश इसमें चलती बस पे ही चढ़ेंगे जी। वो शुरू से नहीं है, वो शुरू से नहीं आएंगे, चक्का उक्का जोड़ने नहीं, एक्सपोज नहीं होंगे वो। तो जुड़े हैं बात लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबर देख लिए तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।